एक सवाल मेरा सबसे पहले विजय कौशिक जी आपसे है, सर क्या वजह है इसके पीछे कि इतना हंगामा सदन में पहले ही दिन देखने के लिए मिला? क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि जैसे ही संसद का सत्र शुरू होगा उससे पहले ही दिन इस कदर हंगामा बरपाया जाएगा कि सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़े? देखिए, जब गुलामी के दिनों में अंग्रेज हमारी बात नहीं सुनते थे तो हम उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन का सहारा लेते थे, हम उनके खिलाफ शोर मचाते थे, हम अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते थे उसके माध्यम से। तो आज तो हम केवल मोदी जी तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, और जब वो नहीं सुन रहे तो क्या करें? ये शोरगुल तो होना एक आम बात है उन परिस्थितियों में। ये निरंकुश सरकार है, ये किसानों की नहीं सुन रही, ये आम जनता की नहीं सुन रही, और आप देख रहे हैं कि पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े लोगों की जासूसियां चल रही हैं। हर किसी पर इस सरकार की नजर है। यह कैसी डिक्टेटरशिप है? माननीय मोदी जी, देश की जनता आपसे जवाब चाहती है। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो पहले हम प्यार से कहेंगे, फिर थोड़ा जोर लगाकर कहेंगे, फिर भी आप नहीं सुनेंगे तो और ज्यादा शोर मचाएंगे, फिर भी आप नहीं सुनेंगे तो हम धरने पर बैठेंगे, भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो संसद में आने वाले दिनों में यही होना है अगर सरकार बहरी बनेगी तो। ठीक है, और अगर सुनेगी और ठीक है सर, ठीक है मोहम्मद अली शाह, ठीक है विजय जी, आपसे समझना चाहेंगे सर, क्या संसद में हंगामे की वजह है? और अगर इस तरह से ही संसद चलेगा तो क्या आपको लगता है कि वो जनता से जुड़े हुए विषय जो उठाने चाहिए विपक्ष होने के नाते आप उठा पाएंगे? देखिए, पहले तो मैं भाजपा प्रवक्ताओं की बात पर हैरान होता हूँ कि किसी भी मुद्दे पर जब आप इनसे सवाल करते हैं तो इनकी सीधी सी थ्योरी होती है कि जी उन्होंने तो चोरी की थी, हमें डाके डालने का हक है। अरे भाई, ना तो किसी को चोरी करने का हक है, ना ही किसी को डाके डालने का हक है। मुद्दा ये नहीं है कि किसने क्या किया क्या नहीं किया। मुद्दा ये है कि अगर आज आप सत्ता में हैं तो आपके ऊपर जो आक्षेप हैं उसका आप जवाब दीजिए। आप उसमें देश की जनता को सेटिस्फाई कीजिए, चाहे वो महंगाई का मुद्दा है, चाहे वो जासूसी का मुद्दा है, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे वो राफेल का मुद्दा है। आप जानते हैं कि किस तरह से उसमें घोटाले की बू आ रही है और वहां पर जांच शुरू हो गई है फ्रांस में। तो मुख्य मुद्दा ये है कि भाई आप कब तक भागते रहेंगे जांच के नाम पर? जब हम जेपीसी जांच की बात करते हैं या हम दूसरी जांच की बात करते हैं तो आप लोग सुनते नहीं हैं। जब हम किसी भी तरह की कोई मांग नहीं करते हैं तो क्या करना पड़ेगा हमें? फिर अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाने के लिए, संसद में गुजारने के लिए हमें तो फिर विरोध प्रदर्शन करने का यही तरीका हमारे पास है। ठीक है, हंगामा करवाया गया, इसके मैं क्या मायने निकालूं? अली शाह जी, नहीं, हंगामा कराया गया है, इसके मैं क्या मायने निकालूं? किसने ये हंगामा करवाया? क्लियर बताइए ना। भी किसी और दूसरी कंट्री का हाथ दिखाई दे रहा हो। कैसी विजय भाई? हो सकता है कि आपको इस हंगामे में भी किसी दूसरी कंट्री का हाथ दिखाई दे रहा हो। कोई दूसरी कंट्री? क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हो सकता है आपको इस हंगामे में किसी और देश का हाथ दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी हो सकता है कि बात ये नहीं है। अरे ठीक है विजय जी, जल्दी से बात रखिए अपनी। मैं आपको सबूत के साथ एक बात बताना चाहता हूँ कि जब किसानों ने इन बिलों का विरोध शुरू किया था तो सबसे पहले पंजाब में धरने पर बैठे थे, तो सरकार ने उनसे कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली आकर बताएंगे सरकार को, तो वो दिल्ली के लिए चल दिए। तो सरकार ने उनके लिए कहीं गड्ढे खुदवा दिए, कहीं कीले लगवा दी, वो लोग फिर भी आ गए। तो उसके बाद में सरकार को मजबूर होना पड़ा कि उनसे बात करने के लिए। तो ये जो गूंगी बहरी सरकार जब बन जाती है तो उसको जगाने के लिए, उस तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए, उसे इस बातचीत के लिए मजबूर करने के लिए कई बार लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन के तरीके अपनाए जाते हैं। इसमें गलत क्या है? यही काम कभी भाजपा करती रही थी कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस सरकार के खिलाफ। संसद जनता के पे किए हुए टैक्स से चलता है। मेरी बात तो सुनिए, वहाँ पे जनता से जुड़े हुए विषय को उठाना चाहिए। करते हैं तो सरकार के रटे रटाए जवाब होते हैं। सरकार के रटे रटाए जवाब क्या होते हैं कि जी राफेल में घोटाला नहीं है, बेरोजगारी है ही नहीं, कोरोना से तो लोग मरे ही नहीं। तो जब इतना झूठ सरकार बोलेगी तो क्या करेंगे हम, ये तो बताइए। ठीक है रमन जी, क्या तानाशाही अपनाया जाएगा? क्या तानाशाही अपनाई जाएगी क्या सर? अगर विपक्ष चाहता है कि महंगाई पे चर्चा हो तो आप क्यों नहीं चर्चा करते? अगर चाहता है कोरोना पे चर्चा हो तो क्यों नहीं चर्चा करते? अगर कहते हैं में बैठकर झूठ बोलेंगे, ठीक है, सुन लेते रमन जी। कोरोना के ऊपर चर्चा के लिए तो प्रधानमंत्री जी भी बोल चुके हैं, बाकियों के फिर ये हंगामा क्यों है? हम तो ये पूछ रहे हैं।
अगर महंगाई पे चर्चा करना चाहता है विपक्ष तो आप लोग क्यों नहीं करते हैं सर? लोकतंत्र है, सभी को अपनी बातें रखने का अधिकार है। पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर क्यों कर रखा है इन लोगों ने, बताइए ना। करना चाहते हैं विजय जी जवाब दीजिए। एक्सपोज करता है जी देखिए, सबसे पहले मैं भाजपा प्रवक्ता का धन्यवाद करता हूं, जिस तरह इन्होंने खुले दिल से जासूसी कांड को एक तरीके से अमली जामा पहनाने की जो बात बताई है, किस तरह से देश हित में जरूरी है, ये इन्होंने साबित करने की कोशिश की है कि जासूसी कांड जो है देश हित में बहुत जरूरी है। और इसी बात को माननीय अमित शाह जी या माननीय मोदी जी और कह दें तो देश की जनता को कंफर्म हो जाएगा कि वाकई इस देश में अब लोकतंत्र नहीं है, डिक्टेटरशिप है। यहाँ किसी की भी रिकॉर्डिंग का नाजायज फायदा या भाजपा सरकार उठा सकती है, ये बात बड़ी तय हो जाती है। अब दूसरी बात, संसद में क्या मुद्दा रमन जी अगर इस तरह की चीजें होती है तो क्या ये मैं ना कहूँ कि निजता का हनन है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन है, नहीं है क्या? मुझे बताइए, वो जो पत्रकार हैं क्या वो देशद्रोही है केवल जिनकी रिकॉर्डिंग कराई जा रही थी? वो एक अलग विषय है पूरा, बिल्कुल अलग विषय है। अब दूसरे विषय पर आता हूँ। यूपीए के समय ये कहते हैं कि संसद के अंदर जो सवाल उठाए जाने चाहिए वो पहले से ही तय होते हैं। काम वहाँ पे फाइलें बनाना तो जिस तरह हर अस्पताल के अंदर एक इमरजेंसी वार्ड, विजय जी यूपीए की सरकार में भी हुआ है सर फोन टैपिंग, उसमें उस चीज को नकारिए मत, आप उसको नकार सकते हैं क्या? सुनिए, किसको ये झूठे आरोप हैं हमारी सरकार के ऊपर, और ये जो भाजपा जो खुलेआम कह रही है कि रिकॉर्डिंग करते हैं और करते रहेंगे, इससे ज्यादा बेशर्मी नहीं हो सकती देश में। यही बात मोदी जी को स्पष्ट कर देनी चाहिए कि भाई देश हित में हर आदमी की फोन टेपिंग होगी। क्या दिक्कत है आप लोगों को? नहीं सर, मेरा तो सीधा सा ये सवाल है कि इन मुद्दों पर, उसके प्रकरण में अडवाणी जी ने पकड़ाया था आपको, इन मुद्दों पर इन पे राजनीति करिए सर, लेकिन ऐसे विषय पर जब जनता प्रभावित होती है तो कम से कम उससे जुड़े हुए विषय को उठाइए संसद में, ना कि हंगामे के भेंट संसद चढ़ता रहे सर। ऊपर सुनती कहाँ है गूंगी बहरी सरकार। अगर किसी पूरे देश भर में हमने बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन किए, क्या मोदी जी ने सुना? ये तो उसने सुना। सर समाधान बताइए ना विजय जी, हमेशा समस्या ही बताएंगे क्या? आप समाधान बताइए कि अगर कोरोना बहुत ज्यादा फैल रहा है तो उसके लिए क्या करें, समाधान बताइए ना, कुछ समाधान लेके भी आएंगे। उपाय बताए थे, लेकिन ये सरकार सुनती नहीं है। समाधान नहीं आता, ये सरकार सुनती नहीं है। जो हमने समाधान बताए थे, सर मुझे बताइए, अगर संसद नहीं था शुरू करा पंजाब से, तो आज आप पंजाब में जाइए चुनाव के सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में अगर किसान विरोध कर रहे हैं तो सब राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? मैं आज भी बता रहा हूँ, किसान विजय जी जवाब दीजिए। अगर किसान रमन जी और यहाँ बैठे होते तो आप रोटी नहीं खा रहे होते। किसान काम कर रहा है, ये अली बाबा से 40। अच्छा मुझे एक चीज बता दीजिए आप रमन जी, अगर ये लोग किसान नहीं है तो मोदी सरकार किन से बातचीत करती रही? मोदी सरकार को तो धूम मरना चाहिए कि वो उन लोगों से बात करती रही जो आपके मुताबिक किसान नहीं है। तो बताइए ना, ये जो मीटिंगों का दौर, ये जो क्योंकि आज इतने मुद्दों पर सहमति बन गई, आज इतने मुद्दों पर सहमति बन गई, कौन से किसान थे? हम उनसे भी बात करेंगे, हम अपने दुश्मन से भी आराम से बात करेंगे, क्योंकि ये हमारी सभ्यता है। आपकी तरह अच्छा, रात के मतलब किसान आपके दुश्मन है, मतलब किसानों को दुश्मन कहने वाली है सरकार, मोदी सरकार, जिसने ये वादा किया था कि किसानों की आमदनी दोगुनी करेंगे, आज किसानों को अपने दुश्मन मानती है और किसानों को मिटाना चाहती है, इसलिए 3 काले कानून लेकर आए। किसान थोड़ी है वो, आप मान रहे हैं ना? हाँ, दुश्मन है आपके, वो किसान नहीं है आपके मुताबिक, वो आपके दुश्मन है, ठेकेदार है। अच्छा, सर वो किसान नहीं है जिसके आधार पर अकाली दल आपको छोड़ के चले गई, वो किसान नहीं है। नहीं तो अकाली दल से तो फिर अकाली दल क्या छोड़ कर गई? कानून बना था तो उस समय वही समझाने जा रहे थे, उनके टेप तो आपने भी चलाए थे जी। मैं हैरान हूँ कि आज जब किसानों की बात हो रही है तो किसान आतंकवादी है, किसान दुश्मन है, किसान किसान ही नहीं है। मैं तो हैरान हूँ भाजपा के लोगों की सोच पर। अरे भाई एक चीज पूछ लो ना इनसे, अरे तो आप बात किससे करते रहे? जब दिल्ली के अंदर किसान आ गए थे तो आप किससे वार्ता करते रहे?
आपकी नजरों में किसान ही नहीं है। ने इनको ये दारू पिलाने के लिए क्यों बोला? मैं ये नहीं पूछूंगा कि पैसा पहुंचाने के लिए आपके नेताओं ने क्यों? अब ये देखिए, ये ओछी राजनीति इन लोगों की देखिए। आ रहा हूँ कि पंजाब में सुनिए किसान का बदहाली पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है। तो किसान और पंजाब और राजस्थान में दोनों में आपको नहीं दिखते कि ये लोगों को जाना चाहिए था? बाजरे के खेतों में बाजरे के किसानों का कम से कम राजस्थान में 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान है, वहां क्यों नहीं जाते? पंजाब में 500 से ऊपर करोड़ रुपए का नुकसान गन्ना खेतों का है, वहां क्यों नहीं जाते? ठीक है, क्योंकि ठीक है। अली शाह भी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। शाह साहब जल्दी से बात रखिए अपनी। जहां आवाज उठेगी किसानों की, उन सबको आप देशद्रोही घोषित कर देंगे। मतलब जो भी आदमी सरकार के खिलाफ आवाज उठाए वो किसान नहीं है। शाह साहब, ये जो अभी हालात दिखाई दे रहे हैं, यही हालात तो संसद में भी दिखाई दिए थे।